भारत ने अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एमका को लेकर के ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसे ना तो अमेरिका और ना ही रूस के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट पर भरोसा बचा है और ना ही वह अब उन्हें जल्द ही शामिल करने की तैयारी में है। दरअसल भारत ने अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एमका को फास्ट ट्रैक रूट से तैयार करने का निर्णय ले लिया है और ना सिर्फ निर्णय लिया है बल्कि इसके लिए डीआरडीओ को 4 अरब 500 करोड़ का बजट भी आवंटित कर दिया गया है। इससे साफ हो गया है कि अब जल्द ही भारत को एमका हवा में उड़ता हुआ चाहिए और इसके लिए भारत ने अब विदेशी इंजन पर जो अपनी निर्भरता थी उसे भी खत्म करना शुरू कर दिया है। बहुत तेजी से अब एमका प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक रूट से दरअसल भारत ऐसा क्यों कर रहा है कि इसे तैयार करने का निर्णय लिया गया है और कितने एमका को भारत तैयार करने जा रहा है अपने फास्ट ट्रैक रूट से, यह एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है। और इसके साथ ही भारत ने अब अपने सारे सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। एक बात को लेकर के लगातार अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत क्या अमेरिका के F-35 को नहीं लेने जा रहा है, तो जी हां, भारत ने इसको लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दे डाला है जिससे अब स्पष्ट हो चुका है कि भारत अब अमेरिका के F-35 की ओर अपना रुख नहीं करने वाला है और ना ही सिर्फ रुख करने वाला है बल्कि अपने जिस बजट में वह अमेरिका के F-35 को लेने की तैयारी में था, अब उस बजट में वह अपने खुद के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एमका को हवा में उड़ते हुए देखना चाह रहा है, जिसको लेकर के अब ना सिर्फ एक बल्कि 3 बड़ी दिग्गज कंपनियों को प्रोजेक्ट सौंप दिया गया है। पहले से डीआरडीओ, एचएएल तो इस पर काम कर ही रहे थे, लेकिन अब 2 बड़ी दिग्गज कंपनियां इसमें और भी शामिल होने जा रही हैं। यानी कि जो आप पहली एमका की फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की स्क्वाड है वो 16 होने जा रही है, यानी कि अब 16 की संख्या में पहली एमका की स्क्वाड्रन भारत को जल्द मिलने जा रही है और इस प्रोजेक्ट पर डीआरडीओ एचएएल ने मिलकर के काम भी शुरू कर दिया है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, आखिर भारत ने किस तरीके से अमेरिका के F-35 को दरकिनार किया है और क्या कहते हुए भारत ने साफ इंकार कर दिया है कि अब वह ना तो अमेरिका का F-35 लेने वाला है और ना ही रूस का Su-57, बल्कि भारत खुद का एमका तैयार करने जा रहा है। और भारत को पहला एमका कब मिल जाने वाला है, इस पर भी डीआरडीओ ने बात साफ कर दी है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। और हां, भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए और इतने बड़े स्टेप के लिए भारत के लिए कम से कम एक जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दोस्तों, भारत ने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एमका को लेकर के पहले ढिलाई जरूर दिखाई थी, लेकिन अब भारत ने जो किया है उसने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। न सिर्फ चौंकाया है बल्कि भारत ने 4 अरब 500 करोड़ की डीआरडीओ की डिमांड को भी स्वीकार करते हुए अब बजट आवंटित कर दिया है, जिसके बाद डीआरडीओ और एचएएल मिलकर के अब विदेशी इंजनों पर निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं और बहुत तेजी से प्रोजेक्ट एमका को फास्ट ट्रैक रूट से तैयार करने का फैसला लिया गया है। यानी कि अब जो एमका का रूट है उसमें फास्ट ट्रैक रूट का मतलब क्या है वह भी जान लेते हैं। यानी कि अब एमका की जो डेवलपमेंट होगी वो डेली बेसिस पर डायरेक्ट पीएमओ को दी जाएगी, यानी कि इसकी जानकारी सीधा पीएमओ तक पहुंचेगी और कितनी डेवलपमेंट कितने दिनों के अंदर हुई इस बात की जानकारी लगातार पहुंचाई जाएगी। और यह कुछ और नहीं बल्कि डीआरडीओ और एचएएल ने मिलकर के यह काम शुरू कर दिया है। यानी कि अब जो काम धीरे और स्लो मोड में था वह अब फास्ट ट्रैक मोड पे जा चुका है। इसके लिए जो प्रोजेक्ट आवंटन को लेकर के अब तक बाधाएं आ रही थी उसको खत्म करने के लिए 4 अरब 500 करोड़ की डिमांड को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। यानी कि इसका मतलब यह है कि 4 अरब 500 करोड़ की डिमांड में 16 एमका के इंजन्स को पूरी तरह से तैयार करके और इन्हें इनिशियली तैयार करके हवा में उड़ाने तक का प्लान तैयार कर लिया गया है। दरअसल अब इसको लेकर के जो बात सामने आई है वो सब कुछ जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। दरअसल एमका प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक रूट से तैयार करने का फैसला लेने के साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अगुवाई में एक टॉप लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एमका की टाइमलाइन को कम करना और प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ाना है।
इसमें आईएएफ और डीआरडीओ की बड़ी भागीदारी होने जा रही है। इस कमेटी में आईएएफ के वाइस एयर चीफ मार्शल एसपी धरका, डिफेंस प्रोडक्ट सेक्रेटरी संजीव कुमार और डीआरडीओ एवं एडीए के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल कर लिया गया है। सरकार का फोकस एक 110 क्विंटल यानी किलोटन जो स्वदेशी इंजन है उसको डेवलप करने पर कवायद चल रही है। भारत के किसी भी विदेशी इंजन पर ना निर्भर रहना पड़े, इसके लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। एमका का रोड मैप पूरी तरह से तैयार करने के साथ ही डीआरडीओ की जीटीआरई यानी गेस्ट टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जो लैब है कि उसके डायरेक्टर डॉक्टर एसवी रमन्ना मूर्ति ने हाल ही में कार्यक्रम में कहा था कि भारत 110 से 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन्स को खुद बनाने जा रहा है। इसके लिए सरकार से 4.5 अरब डॉलर की फंडिंग की मांग की गई थी, जिसको लेकर के एक्सेप्ट करने के साथ ही अब डीआरडीओ को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। डीआरडीओ के इस स्टेटमेंट का साफ मतलब यह है कि अब भारत अमेरिका और फ्रांस या फिर रूस के इंजन पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने जा रहा है। डीआरडीओ यह इंजन पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन, प्रोटोटाइप और मैन्युफैक्चर करेगा। इस प्रोजेक्ट में आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के साथ ही इसे अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि वह क्या अमेरिका और रूस के भारत के अपने 5th जनरेशन फाइटर इंजन को जो ऑफर किया था उसे भारत ने लेने से क्यों मना कर दिया है। चलो यार, अब इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। क्या कहा है भारत ने, उसे सुनकर आप दंग रह जाने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो शर्तें रखी थी वास्तव में वो शर्तें काफी ज्यादा प्रतिबंधात्मक थी। अमेरिका के F-35 को कड़े प्रतिबंधों और शर्तों के साथ अमेरिका ने बेचने के लिए तैयारी बनाई थी। भारत को इस जेट के लिए कई अपने सेंसिटिव डाटा को भी अमेरिका के साथ साझा करना पड़ता। यह एक बहुत अहम मुद्दा था इस डील के लिए। इसके अलावा अमेरिका हमेशा से अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस को प्राथमिकता देता है, जिसका मतलब यह है कि भारत की स्वतंत्रता बहुत कम हो सकती थी। इसकी वजह से भारत कब इस F-35 को हवा में उड़ाएगा, कब किस देश पर इसका प्रयोग करेगा, और यह सब कुछ ना सिर्फ अकेले भारत बल्कि भारत को अमेरिका के साथ मिलकर के डिसाइड करना पड़ता। और यही तक नहीं, बल्कि भारत को इसे हवा में उड़ाने से पहले अमेरिका को इस बात की जानकारी तक देनी पड़ जाती, और इसीलिए भारत ने अमेरिका के F-35 डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वहीं अब इस वक्त जो खबर दूसरी आए वो उस पर रूस को लेकर के एक मुद्दा है कि क्या भारत अब चाहता तो रूस के Su-57 को ले सकता था, लेकिन Su-57 को लेकर के भारत ने क्या कहा है अब वह भी जान लीजिए। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि रूस का Su-57 से पूरी तरह से मैच्योर फाइटर जेट नहीं है। इसमें इस्तेमाल की गई स्टील्थ टेक्नोलॉजी एविएशन भारत के हिसाब से काफी पुरानी है। भारत को इसमें कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिले होते, लेकिन यह उतना एडवांस नहीं है जितना कि एमका होने जा रहा है। चीन के पास 200 से भी ज्यादा J-20 स्टील्थ फाइटर जेट वर्तमान समय में मौजूद हैं। पाकिस्तान भी अब J-35 खरीदने की तैयारी डील तक कर चुका है। भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42.5 होनी चाहिए, लेकिन अभी तक सिर्फ 30 स्क्वाड्रन ही हमारे पास वर्तमान में मौजूद है। भारत को एक स्वदेशी 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट की बेहद ज्यादा जरूरत थी, और भारत ने यह कई बार पूरी दुनिया के सामने रखा भी है और डिमांड भी की है कि उसे वर्तमान में अगर आज की डेट में देखा जाए तो 114 फाइटर जेट की जरूरत थी। इस बात को भारत ने दिखाया भी, और आत्मनिर्भर भारत की राह पर अब भारत चल चुका है। HAL ने मलेशिया, अर्जेंटीना और अफ्रीका को तेजस बेचने के लिए डील तक साइन कर दी है। साथ ही फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील फाइनल कर ली है। भारत अब एमका को 2030 तक डेवलप करने जा रहा था, लेकिन अब इसे फास्ट ट्रैक के रूट से तैयार करने की वजह से अब इसे अगले 2 से 3 साल के अंदर ही हवा में उड़ाया जा सकेगा। यानी कि इसे फास्ट ट्रैक रूट से बनाने का मतलब यह है कि इसका टाइम टेन्योर बहुत कम होने जा रहा है, और इस पर लगातार एक वर्किंग टीम और इसके लिए एक बड़ी जो एक्सपीरियंस की जरूरत थी वह भी अब इसमें शामिल हो चुका है, जो कि HAL और तमाम कंपनियों के सामने आने की वजह से हो सकता है। और यही बड़ी अगर प्रोडक्शन लाइन की बात करें तो टाटा से बड़ी प्रोडक्शन लाइन देश में किसी के पास भी नहीं है। ऐसे में टाटा को भी इसमें इंक्लूड करने का साफ मतलब है कि एक बड़ी प्रोडक्शन लाइन डेवलप की जा सके, ताकि 16 एमका को एक साथ बनाने की तैयारी जो भारत की है वह पूरी की जा सके, और अगला स्क्वाड्रन जल्द से जल्द 16 के बाद का भी भारत को सौंपा जा सके।
खैर, भारत का यह फैसला बेहद साहसिक जरूर है। भारत ने अब अमेरिका और रूस पर निर्भरता को अपनी खत्म करने की कवायद शुरू की है, तो उस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। एमका की फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रही है। न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अगर एमका बनकर के तैयार हो जाता है तो दुनिया के वह देश जो अमेरिका के F-35 को बहुत महंगा मानते हैं, भारत उनके लिए बहुत कम दाम में अपना एमका को तैयार करने के लिए कैपेबल हो सकता है। और साथ साथ आपको बता दें कि डीआरडीओ का इंजन प्रोजेक्ट भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने जा रहा है। आपका क्या कहना है? डीआरडीओ की मांग जल्द पूरी हो जानी चाहिए। और क्या लगता है भारत को F-35 या एमका कौन सा? क्या भारत को खुद के एमका पर अपने भरोसा रखना चाहिए? क्योंकि अब भारत इस पर एक मोटा पैसा खर्चा करने जा रहा है। इस इंजन के लिए भारत $4.5 अरब खर्च करने जा रहा है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी स्वदेशी कोई डील को लेकर भारत की तरफ से आवंटित किया गया है। यानी कि इसका साफ मतलब यह है कि भारत अब जल्द से जल्द एमका को हवा में उड़ते देखना जा रहा है। न सिर्फ स्क्वाड्रन को कंप्लीट करना एक बड़ा टारगेट है, बल्कि 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि पूरी तरह से मैच्योर हो और हवा में उड़ने के लिए तैयार हो, उस फाइटर जेट की जरूरत अब भारत को साफ दिख रही है। और भारत ने यह एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि उसने एमका को फास्ट ट्रैक रूट से तैयार करने का फैसला लिया है। ना सिर्फ फैसला लिया है बल्कि इस पर काम करने को लेकर के कमेटी और इसको लेकर के पूरा टेन्योर सहित गठित कर दिया गया है। यानी कि अगले 2.5 साल के अंदर भारत को पहले 16 एमका मिल जाएंगे, जो कि अब तक का सबसे कम टाइम टेन्योर होने जा रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि इसकी टेस्टिंग और इसको लेकर के भारत के अलग अलग वेदर कंडीशन से लेकर के जियोग्राफिकल लोकेशन, हर चीजों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जा रहा है। क्योंकि भारत के साथ हर तरीके की स्थितियां हैं। जहां एक तरफ भारत के पास ऊंचा हिमालय पहाड़ की ऊंचाई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पास सपाट और लो एल्टीट्यूड में उड़ने के लिए भी कैपेबल फाइटर जेट चाहिए। ऐसे में भारत एमका को कुछ इस तरीके से डिजाइन करने जा रहा है कि यह हर एक वेदर कंडीशन में बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और हाँ, एमका के आने की खुशी आपको कितनी है वह भी जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।